स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग यानी कि कूट लेखन से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए रेलवे की परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और इन सभी प्रश्नों को हम रेलवे की रीजनिंग की जो बुक है किरण पब्लिकेशन की, उससे यहाँ देख रहे हैं। ये टाइप फर्स्ट का दोस्तों पहला वीडियो है और यहाँ हम 1 से लेकर 15 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पर कवर करेंगे। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आरआरबी मुंबई नॉन टेक्निकल में पूछा गया। देखो, यहाँ पर पोस्टर का जो कोड यहाँ बनाया गया है 234678 और मून का बनाया गया है 5331। ऐसे ही कूटबद्ध है ये, तो आपको बनाना है मोर का। तो देखो, पोस्टर में आपको पी के लिए ये बता रहा है कितना 2 कोड यूज कर रहा है, ओ के लिए 3, एस के लिए 4, इसी प्रकार चल रहा है आगे। ऐसी एम के लिए 5, ओ के लिए 3, ठीक है, एन के लिए 1। तो आपको बनाना है मोर का। तो देखो, एम के लिए क्या कर रहा है यूज, ये एम के लिए 5, तो एम का क्या हो जाएगा 5। ओ का क्या बता रहा है, ओ का बता रहा है 3, तो ओ की जगह आएगा 3। आर देख लो, आर कहाँ है, पोस्टर के लास्ट में है और पोस्टर का कोड ये रहा, तो आर के लिए क्या आ गया 8, ठीक है। और ई के लिए क्या है, ई के लिए ये रहा 7। तो सही आंसर क्या होगा 5387, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। डिकोडिंग का रेलवे में पूछा गया दोस्तों ये क्वेश्चन है। पोस्टर के लिए 234678 को कोड बना रहा है और मून के लिए 5331 को। देखो, यानी कि पी के लिए ये 2 को यूज कर रहा है, ओ के लिए 3, एस के लिए 4 और टी के लिए 6, इसी प्रकार आगे बढ़ रहा है। तो हमको स्टॉप बनाना है स्टॉप का। तो देखो, एस के लिए क्या यूज कर रहा है, एस तीसरे नंबर पे, एस के लिए 4 यूज कर रहा है, तो एस के लिए हम करेंगे 4। अब टी आया, टी देखो, टी के लिए क्या कर रहा है, टी के लिए ये कर रहा है 6 इस्तेमाल कर रहा है। ओ के पी ओ, यहाँ देखो ओ के लिए कर रहा है 3। अब पी आ गया, तो पी देखो पहले नंबर पे है और पहले नंबर पे क्या है 2, तो पी के लिए 2 कोड यूज कर रहा है। और एस के लिए क्या कर रहा है, एस है तीसरे पर 1 2 3, यहाँ पर तीसरे पे क्या है 4। तो ये हो गया आपका 46 32 4, जो कि आपको ऑप्शन 2 में नजर आ रहा होगा। तो इसका आंसर क्या है सही, ऑप्शन नंबर 2। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। देखो, जिस प्रकार ये पोस्टर के लिए जो कोड यूज कर रहा है वो है 2 3 4 5 6 7 8 और मून के लिए 5331। किस प्रकार कर रहा है, देखो, पी के लिए इसने कोड बनाया क्या 2, ओ के लिए बनाया 3, एस के लिए बनाया 4 और टी के लिए 6, इस प्रकार इसने कूटबद्ध किया है। तो एम के लिए क्या बनाया है 5 और ओ के लिए 3 और एन के लिए 1। तो आपको रोस्टर बनाना है। तो देखो, आर के लिए क्या बना रहा है, ये आर सबसे लास्ट में, यहाँ पर आर के लिए है 8, तो 8 लिख लो। ओ देखो, आर के बाद ओ के लिए क्या बना रहा है 3 बना रहा है। अब यहाँ से स्पेलिंग देखो, STER क्रम से मिल गया ना। देखो STER, तो STER के लिए क्या बना रहा है 4678, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 4678। आप चाहो सिंगल भी उठा सकते हो, एस के लिए 4, टी के लिए 6, इस प्रकार उठा सकते हो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 83 46 78, ये रहा आपके ऑप्शन नंबर 3 में। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। CAB कैप के लिए 3123, AID के लिए 1943 और CHID के लिए 38944 ये कोड यूज कर रहा है। उसी प्रकार हेड का आपको बताना है। यदि आपको अंग्रेजी वर्णमाला में अंक याद हैं तो देखो सेम टू सेम यहाँ पर लिखे हैं। जैसे कि देखो, C का क्या होता है 3, A का क्या होता है 1 और B का होता है 2। इसको हम अभी देखेंगे। देखो A का क्या होता है 1, I का नंबर क्या होता है 9, D का 4, फिर इसने यहाँ पे लास्ट में 3 लिख दिया, ये एक्स्ट्रा चल रहा है। C का कितना नंबर होता है 3, H का होता है 8, I का होता है 9 और D का होता है 4। सीधे सीधे कोड लिखें, लेकिन लास्ट नंबर का क्या, लास्ट नंबर कैसे आ रहा है, जितने अक्षर है ना, जैसे 1 2 3 तो 3 लिख दिया। यहाँ देखो 4 है, 1 2 3 4 तो 4 लिख दिया इसने। इसी प्रकार हेड का बना लेंगे। तो देखो H का क्या होता है, H का नंबर होता है 8, E का क्या होता है 5, A का होता है 1 और D का होता है 4। 4 अक्षर है तो लास्ट में 4 और लिख दो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन नंबर 5 है ये। यदि फीट के लिए 6554 के रूप में लिखा जाए और डेड को 4514 में कूटबद्ध किया जाए तो फेस को क्या लिखेंगे। देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो, जो नंबर अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों के होते हैं वो सेम टू सेम लिखे हैं। जैसे देखो, एफ का क्या होता है 6, ई का 5 और डी का 4, सेम टू सेम यहाँ लिखे हैं। डी का देखो 4 होता है, ई का 5 होता है, ए का 1 होता है और डी का 4, सेम टू सेम लिखे हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं। देखो, एफ का क्या होता है 6 और यहाँ एफ का 6 बता रहा है वो आपको।
ए का कितना होता है, 1 नंबर दिया जाता है एक को, देखो एक के लिए, ए के लिए 1 हो रहा है। सी का नंबर क्या होता है, 3। अंग्रेजी में अगर वर्णमाला पढ़ेंगे और नंबर डालेंगे तो सी तीसरे नंबर पे आएगा। और ई का क्या है, 5, ये बता रहा है, देखो ई का 5 है, देखो ई का 5 है ना। तो फेस का कोड क्या हो जाएगा, 6135, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर रहेगा। डिकोडिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भले ये डेट पुरानी है लेकिन याद रखना ये क्वेश्चन आज भी प्रैक्टिस सेट में और एग्जाम में देखने को मिलता है। कोडिंग में इसने गरिमा को लिखा है 725432, क्या लिखा है गरिमा को, GARIMA, गरिमा को लिखा है इसने 725432। और टीना को लिखा है 6482, टीना को लिखा है 6482। सेम टू सेम इसने वर्ड यहाँ पर यूज किए हैं और इसी प्रकार से कोड किया है। अब आपको लिखना है मार्टिन, तो देखो एम का कोड क्या है, एम का कोड 3 है, तो एम के लिए हम 3 यूज करेंगे। एम के बाद ए आ गया, ए के लिए इसने 2 यूज किया है। फिर आ गया आर, आर के लिए इसने क्या यूज किया, 5 यूज किया है। और टी, टी के लिए इसने 6 का इस्तेमाल किया। फिर आई, आई के लिए इसने 4 का इस्तेमाल किया। एन, ए, एन के लिए क्या किया, एन के लिए 8 का इस्तेमाल किया है। और ए, ए के लिए 2 का इस्तेमाल। तो मार्टिन को हम लिख सकते हैं 3256 ठीक है ना, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 7 कोडिंग डिकोडिंग का, यदि ए बी का अर्थ 25 है, बी सी का अर्थ 57 और बी डी का अर्थ 58 है तो सी ए डी बी का क्या होगा। देखो ए बी को उसने कोड दिया है 2 और 5 का, और बी सी को कोड दिया है 5 और 7 का, और बी डी को क्या कोड दिया है 5 और 8 का। ध्यान से देखो तो बी का देखो 5 5 5, बी को 5 कह रहा है, ए को 2 कह रहा है, सी को 7 और डी को 8। आपको बनाना है सी ए डी बी का, तो देखो सी को क्या कह रहा है 7, तो 7 लिख देंगे। ए को क्या कोड दिया है 2, तो 2 लिख दो। डी को कोड दिया 8, तो यहाँ 8 लिख दो। और बी को क्या कोड दिया है 5। तो सी ए डी बी को किस प्रकार कूट भाषा में लिखा जाएगा, 7285, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा। कोडिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे की परीक्षा में 1998 में पूछा गया था, याद रखना आज भी ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में और परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। 2022-18 की परीक्षा में पूछा गया। आप वीडियो रोक कर आंसर लगा सकते हैं, फिलहाल मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। देखो 123 को उसने 987 लिखा है, यदि 123 का 987 का घोतक है, यानी कि इसको इस कोड से बनाया है, तो 234 क्या बनाएगा। तो यदि हम देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिख लें, ये है आपका आरोही क्रम, है आरोही क्रम। इसी को आप अवरोही कर दें, यानी कि इसको उल्टा कर दें, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब क्या कर दिया मैंने, अवरोही। अब ध्यान से देखो जरा, पहले आरोही लिखा और इसी नंबर को उल्टा लिख दिया अवरोही। अब यहाँ कोड देखो, 1 का कोड क्या है 9, 2 का कोड 8 और 3 का कोड 7। देखो 123 को क्या लिख दिया 987, ये लिख दिया। इसी प्रकार 234 को क्या लिखेंगे, ये रहा 234। 234 को लिख सकते हैं 876, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में नजर आ रहा होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और याद रखना दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। यहाँ भले ये 98 का डेट डाला हुआ है, लेकिन 2022 में 18 में और 2016 में जो रेलवे के एग्जाम हुए थे वहाँ ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता दिखाई दिया इसी पैटर्न पर, इसलिए आप इसको मार्क कर लेना, ठीक है। और ये महेंद्र घाट पटना गुड्स गार्ड में पूछा भी गया था। डिकोडिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पैटर्न भी इंपॉर्टेंट है। देखो यदि ब्यूटी का कूट लेखन YVZFGB है तो चार्म का क्या होगा। ध्यान से देखेंगे तो ये विपरीत अक्षर, विपरीत वर्ड लिखे हैं। बी का उल्टा क्या होता है बाई, ई का उल्टा क्या होता है वी, ए का उल्टा होता है जेड, यू का उल्टा होता है एफ, टी का उल्टा होता है जी और वाई का उल्टा होता है बी, यानी कि विपरीत अक्षर हैं इनके। कैसे निकलता है कोई भी विपरीत अक्षर, जैसे मान लो बी का नंबर क्या है 2 होता है नंबर, अगर मैं 2 को 27 में से घटा दूं तो इसका विपरीत निकल जाएगा। 27 में 2 घटाया क्या आ गया 25, और 25 किसका कोड है ये होता है बाई का, देखो ये आ गया। इस प्रकार से विपरीत अक्षर निकलते हैं। तो चार्म का बनाना है, चार्म का क्या होगा, देखो सी का उल्टा क्या होता है दोस्तों, सी का उल्टा होता है, सी का उल्टा क्या होता है, सी का उल्टा होता है एक्स, एच का उल्टा क्या होता है, एच का उल्टा होता है एस, ए का उल्टा होता है जेड, आर का उल्टा होता है आई और एम का उल्टा होता है एन, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एक्स एस जेड आई एन। यदि आपको उल्टे अक्षर यानी विपरीत अक्षर याद नहीं है तो आप इसको 27 में घटा सकते हैं। देखो 27 में से यदि मैं सी का नंबर क्या होता है 3, 27 में 3 घटा दूं तो 24 आ जाएगा, ठीक है। और अंग्रेजी वर्णमाला में 24 किसका नंबर होता है, एक्स का नंबर होता है। इस प्रकार भी कर सकते हैं। और एच का नंबर कितना होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 8। अब देखो 27 में से अगर 8 घटाएंगे हम, ठीक है, 27 में से यदि 8 घटाएंगे तो
एस 19 आ जाएगा, यानी कि एस का नंबर आ जाएगा। देखो एस आ गया। तो विपरीत अक्षर इस प्रकार निकाले जाते हैं। ये पैटर्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पैटर्न पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप इसको मार्क जरूर कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। डिकोडिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 10। आरआरबी महेंद्र घाटू पटना गुड्स गार्ड में क्वेश्चन पूछा गया। 4 और 3 को 13 के रूप में कूटबद्ध किया गया है और 5 और 3 को क्या लिख रहा है 16। तो 6 और 3 को क्या लिखेगा, ध्यान से देखें दोस्तों। यदि गुड्स गार्ड में क्वेश्चन पूछा गया 4 और 3 को 13 के रूप में कूटबद्ध किया गया है और 5 और 3 को क्या लिख रहा है 16। तो 6 और 3 को क्या लिखेगा, ध्यान से देखें दोस्तों। यदि हम इनका आपस में गुणा कर दें, 4 तिया कितना हो गया 12, और 12 में 1 प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा 13। ऐसे यहाँ देखो 5 तिया 15, 15 में 1 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा 16, है ना। अब यहाँ कर लेंगे हम 6 तिया 18, 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 19, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ नजर आ रहा होगा। कोडिंग का क्वेश्चन नंबर 11 है। यदि शार्प को 58034 लिखें और पुश को 4658 तो रस को क्या लिखेंगे। सिंपल सा कोड है दोस्तों। देखो SHARP को इसने क्या लिखा 58034 और पुश को क्या लिख दिया, पुश को लिख दिया 4658, यानी कि देखो एस के लिए 5 कोड यूज किया, यहाँ भी देखो एस के लिए 5 कोड यूज किया। एच के लिए कोड उसने 8 बनाया, यहाँ भी देखो एच के लिए 8 बनाया है। पी के लिए 4 बनाया है, यहाँ भी पी के लिए 4। तो सिंपल सा है, आप रस के लिए लिख सकते हैं। देखो आर का क्या बनाया, आर के लिए 3 यूज कर रहा है ये। यू के लिए क्या कर रहा है, यू को लिख रहा है 6। एस को क्या लिख रहा है, एस को लिख रहा है 5, और एच को क्या लिख रहा है, एच को लिख रहा है 8। तो रस को लिख सकता है 3658, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 में नजर आ रहा होगा। देखिए कोडिंग डिकोडिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट और रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो जिस प्रकार एक कोड भाषा में 638 का अर्थ है स्कूल को जाओ, क्या लिख रहा है ये 638 को लिख रहा है स्कूल को जाओ, ठीक है। और 659 को क्या लिख रहा है, 659 को ये लिख रहा है स्कूल खुला है, स्कूल खुला है। फिर कह रहा है 897 को क्या लिख रहा है, 897 को ये लिख रहा है जाओ और खुला, जाओ और खुला, इस प्रकार लिख रहा है ये, ठीक है। उसने पूछा क्या है, उस भाषा में है के लिए कौन सा शब्द होगा, यानी कि ये लिखा दो, ये लिखा है, इसके लिए कौन सा शब्द यूज होगा। अब यहाँ पर आपको कॉमन लेना आना चाहिए। देखो कैसे कॉमन लेते हैं, पहला समीकरण ये, दूसरा ये, तीसरा ये। इन दोनों में जरा ध्यान से देखो कॉमन क्या है, या तीनों में कॉमन क्या है। तो इन दोनों में कॉमन हमको दिख रहा है 6, तो 6 को देखो इस प्रकार काटेंगे हम, ऐसे काट लेंगे, 6 काट लिया। अब यहाँ देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पर स्कूल है तो इस प्रकार डंडी से काटा, स्कूल को भी डंडी से काट दो, इससे आप पहचान सको। तो 6 का कूट क्या हो गया, स्कूल हो गया, ठीक है। अब इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा। अब एक काम करो, इन दोनों में नहीं दिख रहा ना, तो पहले और तीसरे को ले लो, पहले तीसरे को ले लो, देखो ध्यान से। या फिर आप इन दोनों को ले सकते हो, इन दोनों को ले सकते हो, दूसरे और तीसरे को। तो दूसरे तीसरे को ले लेंगे। देखो इसमें 9 है, इसमें भी 9 है, तो 9 पे मैं गोला लगा देता हूँ, लगा दिया गोला मैंने, और 9 पे यहाँ पे भी गोला लगा देता हूँ, कॉमन कर लिया। यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पर है कॉमन, देखो खुला, तो यहाँ पे गोले का यूज किया ना हमने, तो यहाँ पे भी गोले का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे ये कर लिया। देखो तो 9 का कोड क्या हो गया, खुला हो गया, ठीक है। और 6 का कोड क्या हो गया, स्कूल। आप ध्यान से देखो आंसर हमारा आ चुका है। यहाँ पे क्या बचा, है, तो है के लिए क्या इस्तेमाल करेगा वो 5, ठीक है के लिए क्या इस्तेमाल करेगा 5। यदि आप चाहें तो इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं। देखो इन दोनों को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 8 कट गया, अब 8 को कैसे हटाएंगे, कॉमन करेंगे, नया सिंबल यूज करो, ऐसे सिंबल बना लो, नया सिंबल 8, ठीक है। पहले तीसरे में क्या कॉमन है, जाओ, तो जाओ को भी इसी प्रकार काटेंगे हम, तो जाओ का कोड हो गया 8। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है वो, कि भाई है शब्द का, उस भाषा में है शब्द के लिए कौन सा शब्द यूज होगा। तो है के लिए क्या बचा, है के लिए बचा यहाँ पे 5, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन नंबर 13 है। और देखो यदि लेडी को कूट भाषा में 110324 लिखा गया तो मैन को कूट भाषा में क्या लिखेंगे। यदि आपको अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर याद हैं, नंबर याद हैं, तो इसको आसानी से कर सकते हैं। देखो एल का नंबर क्या होता है 12, ए का नंबर होता है 1, डी का 4 और वाई का 25। अब देखो इसने लेडी को क्या लिखा है 110324। ध्यान से देखो तो ये नंबर है ना, इसमें से एक कम कर रहा है। देखो 12 से 11 हो गया, 1 से 0 हो गया, एक नंबर कम कर रहा है, 4 से 3 हो गया, और 25 से 24। इसी प्रकार मैन का नहीं बना सकते, हम बना सकते हैं MAN। मैन का नंबर होता है 13, ए का होता है 1 और एन का होता है 14। एक एक कम कर दो, 13 में से एक कम करेंगे 12,
1 में से 1 कम करेंगे क्या आएगा 0, 14 में से 1 कम करेंगे 13, तो मैन को क्या लिख सकते हैं हम 12 0 13, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 1 को Z, 2 को X, 3 को M, 4 को P, 5 को L, 6 को S, 7 को G, 8 को N और N को S लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में 9 3 4 6 4 को कैसे लिखेंगे। तो देखो 9 को क्या लिख रहा है, 9 को लिख रहा है H, तो 9 की जगह हम लिख देंगे H। 3 को क्या लिख रहा है, 3 को लिख रहा है M, 3 को M कह रहा है। फिर आया 4, 4 को क्या कह रहा है, 4 को P कह रहा है, ठीक है। और 6 को क्या कह रहा है, 6 को S कह रहा है। फिर से देखो 4 आ गया, 4 को क्या कह रहा है, P कह रहा है, ठीक है। तो 9 3 4 6 4 को क्या लिखेंगे H M S P M, यानी कि आपका सही आंसर दोस्तों ये रहा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। रेलवे का मोस्ट इंपॉर्टेंट कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन रहता है ये, ठीक है। इसको बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग कॉमन वाली, कॉमन लेने वाली। कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से देखो, किसी सांकेतिक भाषा में 786 को लिख रहा है स्टडी वेरी हार्ड, तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो दोस्तों ये 786 को क्या लिख रहा है, स्टडी, इसको शॉर्ट में लिख लो या पूरा लिख लो, स्टडी वेरी हार्ड लिख रहा है, स्टडी वेरी हार्ड। 958 को क्या लिख रहा है, 958 को क्या लिख रहा है, 958 को लिख रहा है हार्ड वर्क पेज PAYS, ठीक है। और 645 को क्या लिख रहा है, 645 को लिख रहा है ये स्टडी एंड वर्क, स्टडी एंड वर्क। उसने पूछा क्या है, उसने आपसे सांकेतिक भाषा में पूछा है कि 8 का संकेत क्या होगा, ठीक है। 8 का संकेत ये रहा, देखो 8, इसका संकेत क्या होगा। तो देखो हमको 8 लेना है ना, तो यहाँ से ये 9 और 5 को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, देखो कॉमन लेते हैं इसके अंदर, इन दोनों में देखो समीकरण 1 बोलते हैं इसको, ये समीकरण 2, इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, हाँ इसमें कॉमन है 8, तो 8 को हम कॉमन कर देंगे, गोल निशान लगा दो ऐसे, नंबर कर दिया। अब यहाँ पे देखो कुछ कॉमन है, हाँ है ना, हार्ड कॉमन है, तो ध्यान रखना अब 8 का कोड क्या हो गया, हार्ड हो गया, क्योंकि इसमें और कुछ कॉमन आपको दिख नहीं रहा, सीधा आंसर आ गया। नहीं आता तो अब भी हम इसको आगे सॉल्व कर सकते थे। तो राइट आंसर क्या है इसका, 8 के लिए सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा, हार्ड लिखा जाएगा। चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं और कुछ सीखने को भी मौका आपको मिलेगा। देखो यदि हम चाहें आगे सॉल्व कर सकते हैं इसको, समीकरण 2 और 3 को देखो, इसमें 5 कॉमन दिख रहा, 5 को ऐसे काट दो, अब दूसरा प्रतीक दे दो, लाइन से काट दो, काटा इसमें हमने इन दोनों में देखो कुछ कॉमन है, हाँ है, वर्क है, तो वर्क के लिए 5 कोड हो जाएगा। आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, देखो ये 6 दिख रहा है आपको दोनों तरफ, इसको काटेंगे नए तरीके से, इसको चौकोर काट दो, ऐसे हटा दो, यहाँ से देखो काट दिया। अब यहाँ पे देखो कुछ है कॉमन इन दोनों में, यहाँ पे देखो ये है स्टडी, इसको चौकोर कर दो इस प्रकार से, तो इस प्रकार से ये कोड बनाए जाते हैं, ठीक है। तो 6 के लिए स्टडी, 8 के लिए हार्ड, पहचान कैसे रहे, देखो छल्ले लगे हैं, इस हमने चौकोर बना लिया, स्क्वायर बना लिया, डंडी से बना लिया, इस प्रकार से अलग अलग संकेतों से इसको सॉल्व करते हैं।